नमस्ते दोस्तों, कौटिल्य क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। काफ़ी समय बाद में एक बार फिर अपन रूबरू हो रहे हैं ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए, आप लोगों की कुछ समस्याएं थी, उन पे हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करने की कोशिश की, काफ़ी के समाधान हमने निकाले। अभी एसएससी जीडी के लिए एक बहुत बड़ा टॉपिक है खेल। तो खेल से संबंधित हम लोग सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो आज साधारण पहले परिचय ले लेते हैं कि खेल क्या होता है। आप सभी जानते हैं, आप बचपन से लेकर एक युवा अवस्था तक अपन कहीं ना कहीं किसी न किसी शारीरिक श्रम के अंदर या शारीरिक जो अपन क्रियाएं करते हैं उसमें कहीं ना कहीं खेल का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। खेल की अगर बात की जाए तो खेल एक जीवन का आधार है जो आपके शरीर को स्वस्थ रखता है। और अपन जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। एक विद्यार्थी के लिए, एक युवा के लिए, एक नागरिक के लिए, एक स्वस्थ राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अगर खेल का महत्व उस राष्ट्र के अंदर शामिल है तो वो राष्ट्र स्वस्थ रहेगा। इसी चीज को देखते हुए अगर अपन आगे चर्चा करें तो भारत में अगर अपन थोड़ा सा पीछे चलते हैं, प्राचीन काल से चलते हैं, प्राचीन काल से लेकर अब तक अगर अपन देखें तो खेलों का महत्व जीवन में लगातार बना रहा है। पहले के जो खेल थे, संसाधनों की कमी होती थी तो अपन कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ उसका समायोजन करते थे। प्रकृति के साथ अपन खेल के तौर पे अपने आप को प्रदर्शित करते थे। शारीरिक बल के ऊपर जोर दिया जाता था। शारीरिक बल के माध्यम से एक तो अपन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे, दूसरा समाज के अंदर आप अपनी एक खुद की पहचान निर्मित करते थे। अगर अपन ओलंपिक का इतिहास देखें तो ओलंपिक में भी योद्धाओं के द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जाता था। वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रदर्शन कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से करता है। बात करते हैं खेल की, तो खेल में अपन भारत के संदर्भ में चलते हैं। खेल आपको क्या देता है? खेल से हमें स्वस्थ शरीर मिलता है, हमारे शरीर के अंदर एक स्फूर्ति, एक ऊर्जा का प्रवाह होता है, हमारे मस्तिष्क में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। खेल के माध्यम से ही हम हमारे शरीर का, एक हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। अब क्वेश्चन ये कि चरित्र का निर्माण कैसे किया जाएगा? देखिए, खेल में चरित्र का निर्माण, खेल में सहयोग की भावना होती है। तो आप अपने चरित्र में सहयोग, मित्रता, एक यूनिटी की जो भावना है आप खेल के माध्यम से डेवलप कर सकते हैं, उसे विकसित कर सकते हैं। भारत का जो खेल है, भारत में जो सबसे पहले खेल नीति जो प्रारंभ की गई 1984 में, इसके बाद में जो दूसरी नीति आई 1992 में, उसके बाद तीसरी नीति जो है 2001 में। भारत की खेल नीति पर जो प्रभाव है वो चीन का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि माओ से तुम, उन्होंने कथन कहा था कि पढ़ाई से पहले एक स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है, क्योंकि शरीर स्वस्थ होगा तो आपका मस्तिष्क स्वस्थ होगा, मस्तिष्क स्वस्थ होगा तो आप में ग्रहण करने की क्षमता अधिक होगी, क्योंकि रक्त का प्रवाह ही तो अपने को स्वस्थ रखता है। रक्त के प्रवाह के माध्यम से ऑक्सीजन शरीर में दौड़ती है, ऑक्सीजन मस्तिष्क के लिए भी आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले अगर अपन देखा जाए तो भारत की जो खेल नीति है 1984, 1992 दूसरी और 2001, इन तीनों खेल नीतियों के अंदर अगर आप देखेंगे तो स्वस्थ शरीर पे बल दिया गया है। अब वर्तमान में जो अपन खेल नीति देख रहे हैं उसमें शिक्षा के साथ खेल का सामंजस्य, इसलिए आपने विद्यालय स्तर पे, कॉलेज स्तर पे, विश्वविद्यालय स्तर पे शिक्षा के साथ साथ खेल को महत्व देना शुरू कर दिया है। जैसे अभी खेलो इंडिया, अपने करंट वाले उसमें देखा था कि खेलो इंडिया चल रहा है। उस खेलो इंडिया का मूल उद्देश्य क्या है? उसमें यही कि युवा वर्ग को खेल की ओर आकर्षित करना, क्योंकि अपन आउटडोर जो खेल है, घर से बाहर के मैदान के जो खेल हैं, उन्हें लगभग लुप्त प्राय से हो गए कुछ खेल तो, जिन्हें अपन नहीं खेलते हैं। जैसे अपन खो खो हो सकता है, बहुत कम, कबड्डी हो सकता है, शहरी क्षेत्र में बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन ग्रामीण परिवेश में देखा जाए तो वहां पे संसाधन जो हैं आज भी प्रकृति के नजदीक दिखाई देते हैं, इसलिए वहां पे आपको जो खेल हैं वो प्रकृति के साथ में संयुक्त रूप से आपको देखने को मिलेंगे। आउटडोर खेल शरीर को स्वस्थ रखते हैं, इंडोर खेल भी स्वस्थ रखते हैं, लेकिन आउटडोर खेल शारीरिक श्रम ज्यादा मांगते हैं। अब अपन इनमें से खेल की जो आपने देखा, भारत में खेल को एक 7वीं अनुसूची है कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में भी खेल को महत्व दिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो एक राज्य सूची है, राज्य सूची वह सूची जिसपे
राज्य के विधानमंडल कानून बनाते हैं, तो खेल को राज्य सूची का विषय बनाया गया है। और आप देखेंगे कि प्रत्येक राज्य ने अपने खुद का एक राज्य खेल घोषित कर रखा है। तो जैसे राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के लिए जो राज्य खेल है वो बास्केटबॉल है, लेकिन अपन यहां चल रहे हैं भारत के संदर्भ में, तो भारत के लिए राष्ट्रीय खेल का दर्जा जो दिया गया है वो दर्जा दिया गया है हॉकी को। तो अपन राष्ट्रीय खेल से ही शुरू करते हैं। अपना जो प्यारा भारत है उसका जो नेशनल गेम है हॉकी। भारत के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल है हॉकी। लेकिन थोड़ा सा पड़ोस में जाएं, बांग्लादेश जो कि पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, कभी 1971 के बाद में उसे आपने बांग्लादेश कहना शुरू कर दिया, उसका जो राष्ट्रीय खेल है वो है कबड्डी। अब चर्चा करते हैं कि हॉकी पर, कि हॉकी का इतिहास देखते हुए अपन आज तक आएंगे। हॉकी के इतिहास की अगर बात की जाए तो हॉकी का प्राचीनतम अगर उल्लेख देखना है कि विश्व में प्रथम बार हॉकी सबसे पहले कहां दृष्टिगत हो रही है, तो मिस्र में एक मकबरा है बेनी हसन। बेनी हसन के मकबरा नंबर संख्या 17 में हॉकी एक बुली आकार की, हॉकी की जो स्टिक होती है आप जानते हैं जैसे इस प्रकार से वो बनी हुई सी होती है, ये बुली आकार की दो आकृतियां इस मकबरे में दिखाई दे रही हैं। बेनी हसन का मकबरा है, मकबरा नंबर है 17। यह विश्व में प्राचीनतम हॉकी जैसा प्रमाण आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि वर्तमान में जो हॉकी अपन खेलते हैं, इस वर्तमान हॉकी का जनक कौन है। इस वर्तमान हॉकी का जो जनक है वो है इंग्लैंड। इंग्लैंड को वर्तमान हॉकी का जनक माना जाता है। अब अगर अपन बात करें कि इंग्लैंड वर्तमान हॉकी का जनक कैसे, तो आप देखेंगे कि इंग्लैंड में ही सबसे पहले एक क्लब की स्थापना हुई है जिसे टेंडिंगटन क्लब की संज्ञा दी गई है। यह 1871 के अंदर निर्मित किया गया था। यह पुरुष क्लब है। तो आपने देखा कि आधुनिक जो हॉकी है उसका जनक है इंग्लैंड। अब बात करते हैं कि इंग्लैंड में जो आधुनिक हॉकी स्थापित की गई, इसका वर्तमान मुख्यालय कहां है। तो इसका वर्तमान मुख्यालय या इंटरनेशनल जो हॉकी फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल द हॉकी एसोसिएशन, इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के अंदर है। स्विट्जरलैंड का लॉसने जो क्षेत्र है वो अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय है। अब बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का प्रमुख वर्तमान में कौन व्यक्ति है। लियाड्रो ग्रेने। लियाड्रो ग्रेने जो है वो वर्तमान इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष है। बात की जाती है कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का आदर्श वाक्य क्या है। तो आदर्श वाक्य की अगर बात करेंगे तो उसके आदर्श वाक्य से आप देखिए कि दोस्ती के साथ मेहनत करते हुए आप निरंतर प्रयासरत रहें, ताकि आपके अंदर क्या बनेगा, एक भ्रातृत्व की भावना जागेगी। मतलब यहां पे आपको ब्रदरहुड की बात कह रहा है, वो एक फ्रेंडशिप की बात कह रहा है। मुख्यालय लॉसने स्विट्जरलैंड में, वर्तमान अध्यक्ष हैं लियाड्रो ग्रेने। यह है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी की बात की जा रही है। अब अपन चर्चा करते हैं कि पहला अंतरराष्ट्रीय मैच जो इंटरनेशनल जो मैच है सबसे पहले जिसका जनक इंग्लैंड को माना जाता है, तो पहला इंटरनेशनल मैच तो आप देखिए वेल्स और आयरलैंड, वेल्स वर्सेस आयरलैंड के मध्य पहला इंटरनेशनल हॉकी मैच हुआ था जिसमें आयरलैंड 3-0 से विजित हुआ था। यह हुआ कहां, जगह है बूसी पार्क, जहां पे ये 1874 के अंदर संपन्न हुआ था। विश्व का पहला इंटरनेशनल हॉकी इंटरनेशनल जो मैच है वेल्स आयरलैंड
इन दोनों के मध्य, और आप देख रहे हैं वेल्स और आयरलैंड दोनों ही यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन के भाग हैं। 3-0 से इसमें आयरलैंड विजित हुआ था और यह संपन्न हुआ था बूसी पार्क नामक स्टेडियम के अंदर। अब बात करते हैं कि भारत का इसमें क्या योगदान है, कि भारत सबसे पहले हॉकी के संबंध में कहां आ रहा है। तो देखिए, भारत के लिए सबसे पहला अगर देखा जाएगा तो हॉकी क्लब जो है वो कलकत्ता में निर्मित किया गया था, पहला क्लब था। कलकत्ता के बाद दूसरा जो क्लब बनाया गया था वो बंबई में बनाया गया। तीसरा जो क्लब बनाया गया था वो क्लब बनाया गया था पंजाब के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं कलकत्ता ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक तौर पे अगर देखा जाए तो भारत में ब्रिटिश काल का प्रशासनिक कालीन प्रधान केंद्र रहा है। कब तक? 1911 तक, जब तक नई दिल्ली को नई राजधानी नहीं बनाया गया, दिल्ली को नई राजधानी नहीं बनाया गया, तब तक कलकत्ता ही ब्रिटिशर्स का प्रधान केंद्र हुआ करता था। तो कलकत्ता के अंदर भारत के लिए सबसे पहले हॉकी क्लब की जो स्थापना है वो 1885-1886 में की गई थी, 1885-1886 के अंदर। उसके बाद दूसरा जो क्लब बना था वो मुंबई में बना था और तीसरा क्लब बना था पंजाब के अंदर। अब बात की जाती है कि हॉकी में भारत का योगदान क्या है। तो देखिए, हॉकी में भारत का योगदान यह है कि भारत ने सबसे पहले 1928 में ओलंपिक हॉकी में भाग लिया। अब तक भारत 8 बार ओलंपिक गोल्ड पदक जीत चुका है और 1928 में जो पहला ओलंपिक भारत ने हॉकी में गोल्ड पदक जीता था उसके कैप्टन कौन है? तो उसके कैप्टन हैं जयपाल सिंह मुंडा। अगर वर्तमान कैप्टन की बात की जाए तो मनप्रीत सिंह। यह भी किसी एग्जाम में पूछा था कि भारतीय टीम के कप्तान, तो वर्तमान में है मनप्रीत सिंह। पहले 1928 में जो पहला ओलंपिक भारत ने खेला था उसमें जयपाल सिंह मुंडा। अब बात यह की जाती है कि भारत, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहां पे भारत गुलाम है, अभी आप आजाद नहीं हुए। 2 बार समय ऐसा आएगा कि ओलंपिक के आयोजन नहीं किए गए थे। उसका कारण यह था कि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी 1939 से 1944 तक। तो 1940 का और 1944 का जो ओलंपिक था, लगभग 4 साल के अंदर होता है ओलंपिक इवेंट, ये नहीं हुआ था। तो बात यह की जाती है कि भारत की आजादी के बाद भारत ने गोल्ड जीता, उसका कैप्टन कौन था? यह ओलंपिक की बात चल रही है अभी। अब अगर बात की जाए यहां पे कि भारत आजाद हुआ, तो भारत आजाद हुआ 1947 के अंदर। तो भारत 1947 में आजाद हुआ, तो मतलब कि 1948 में, क्योंकि 44 में हुआ नहीं था, तो 1948 के अंदर जब भारत आजाद हुआ, उस समय जब भारत ने गोल्ड जीता था, उस समय भारतीय हॉकी टीम का जो कप्तान था, उस कप्तान का नाम था किशन लाल। 1948 में कैप्टन है किशन लाल। पहला जो गोल्ड जीता 1928 में, 20 साल पहले, उसमें थे जयपाल सिंह मुंडा। ब्रिटेन की अगर बात की जाए तो ध्यान रखना, ब्रिटेन काफी समय बाद में, काफी वर्षों बाद में, लगभग 20-25 साल बाद के अंदर ब्रिटेन ने 1948 के अंदर ओलंपिक हॉकी के अंदर वापस कदम रखा था। उससे पहले वो निष्क्रिय हो चुका था। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें 1928 से लगातार 56 तक, अगर आप देखेंगे 56 तक, तो भारत लगातार ताबड़तोड़ पदक जीत रहा है। और इससे पहले 1928 से 48 तक का अगर समय देखेंगे तो भी भारत लगातार गोल्ड जीत रहा है। क्यों? क्योंकि उससे पहले वो ब्रिटिशर्स के उसमें है, तो स्वतंत्र रूप से वो नहीं जीत सकता था। यहां पे ब्रिटिशर्स के नेतृत्व में भारत ने ओलंपिक में गोल्ड पदक जीते थे। अब बात करते हैं, ये तो है ओलंपिक की बात, भारत ने सबसे ज्यादा 8 बार गोल्ड जीता है। अब बात की जाती है कि वर्ल्ड कप, हॉकी विश्व कप। हॉकी विश्व कप की अगर बात की जाए तो वर्तमान में पुरुष टीम में नंबर 1 पे है ऑस्ट्रेलिया, और महिला वर्ग में, पुरुष वर्ग में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे, लेकिन भारत का स्थान भी अगर आपको ध्यान रखना हो तो भारत 7वें नंबर पे। महिला वर्ग की बात की जाए तो नीदरलैंड महिला वर्ग में,
भारतीय महिला इसके अंदर शामिल नहीं है टॉप 10 के अंदर। पुरुष टॉप 1 नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, महिला नंबर 1 नीदरलैंड। भारतीय महिला इसमें भाग नहीं ले रही है। अब बात की जाती है कि विश्व कप में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है। विश्व कप में अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने सिर्फ एक बार विश्व कप में पदक जीता है, सिर्फ एक बार। अधिकतम बार की अगर बात की जाए कि विश्व कप में अधिकतम बार पदक जीतने वाली टीम कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा बार विश्व में सबसे ज्यादा बार अगर पदक किसी ने जीता है तो पाकिस्तान ने जीता है 4 बार। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया जिसने 3 बार, पाकिस्तान 4 बार, ऑस्ट्रेलिया 3 बार। इसके अलावा जर्मनी और हॉलैंड, इन्होंने 2-2 बार जीता है। भारत सिर्फ एक बार विश्व कप का पदक जीतता है। 1971 में जब विश्व कप प्रारंभ हुआ था तब सबसे पहली बार पदक जीता था पाकिस्तान ने। 1971 जब विश्व कप शुरू हुआ था हॉकी का, 1974 के अंदर इसमें महिलाओं को भी विश्व कप आयोजित करना शुरू कर दिया था। अब तक अगर आप देखें तो अभी लेटेस्ट के अंदर उड़ीसा भुवनेश्वर के अंदर विश्व कप हॉकी का आयोजन किया गया था। तो आपको क्या क्या याद रखना है, अब वर्तमान में अभी जो आयोजित किया गया था वो 15वां था, सॉरी वो 14वां विश्व कप हॉकी था जो भारत में आयोजित किया गया। इसमें बेल्जियम के द्वारा पेनल्टी शूट आउट के अंदर नीदरलैंड को पराजित किया था। बेल्जियम पहली बार जीता है, नीदरलैंड को पराजित करके जीता है। यह 14वां था, भारत उड़ीसा भुवनेश्वर में हुआ। तो 13वां हुआ था द हेग, और इस समय विजेता था ऑस्ट्रेलिया। अब बात की जाती है कि अगला कहां होगा, तो 15वां अगला आयोजित किया जाएगा पुनः मलेशिया के अंदर। तो वर्ल्ड कप की बात की, वर्ल्ड कप में भारत सिर्फ एक बार जीत पाया है, वो भी 1975 मलेशिया कुआलालंपुर के अंदर। उससे अलावा अगर आप बात की जाए सबसे ज्यादा बार कौन जीता है, तो पाकिस्तान जीता है 4 बार, ऑस्ट्रेलिया जीता है 3 बार, जर्मनी और हॉलैंड जीते हैं 2-2 बार। बात की जाए कि अभी हाल ही में 2018 के अंदर जो 14वां विश्व कप होके गया हॉकी का, वो बेल्जियम के भारत के अंदर होके गया है। भारत में उड़ीसा भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। विजेता थी बेल्जियम, पहली बार जीती है बेल्जियम। किसको पराजित किया, नीदरलैंड को पराजित किया, और पेनल्टी शूट आउट से नतीजा निकाला गया था। पेनल्टी शूट आउट के माध्यम से ये जीता था। दूसरी बार हॉकी में एक चीज और ध्यान रखिएगा आप, हॉकी में जो डी होती है, गोल पोस्ट के बाहर जो एक डी आकार बना हुआ होता है, जब तक आप उसमें नहीं लेके जाते हैं तब बॉल को, तब तक आप गोल नहीं कर सकते, वो गोल मान्य नहीं होता है। डी में प्रवेश करने के बाद ही गोल मान्य माना जाता है। और अगला जो आने वाला, मतलब कि 2022 में जो आने वाला है हॉकी ओलंपिक, 18 में हो चुका है, 2020 4 साल बाद में होगा विश्व कप हॉकी, तो वो होगा कहां पे, मलेशिया के अंदर। तो आज अपन ने चर्चा की हॉकी स्पोर्ट से संबंधित आंकड़े बहुत ज्यादा होते हैं, तो बार बार आप इसको जब बार बार देखेंगे तभी जाके ये आंकड़े याद होंगे। और ऐसे ही आंकड़े एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। अपन सोचते हैं कि टर्म्स पूछी जाएगी, जैसे हॉकी से संबंधित, हॉकी के जैसा ही दिखने वाला जो एक खेल और है आइस हॉकी, जिसके अंदर आप देखेंगे तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। बैंडी, वो भी एक हॉकी जैसा ही है, जिसमें हॉकी जैसी स्टिक का उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, लेकिन आप लोगों के लिए कितना जरूरतमंद है, कौन कौन सी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप सिर्फ उन्हीं पे फोकस कीजिए। काफी दिनों बाद कैमरे के सामने वापस आए, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि थोड़ी घबराहट है, आप लोग वापस हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट जरूर लिख के भेजिए। नेगेटिव कमेंट देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोत्साहन मिलता है आपके नेगेटिव कमेंट से कि हमें और ज्यादा सुधार करना है। लेकिन हम उम्मीद ये भी करते हैं कि अगर इतनी मेहनत की जाती है, आगे पीछे का हर तरह की चीजें अगर निकालते हैं, तो हम लोग आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप पॉजिटिव कमेंट भी भेजें। हॉकी का वीडियो के साथ साथ कोशिश करूंगा मेरे कौटिल्य संस्थान से कि आपको जो पीडीएफ है अगर वो भी अवेलेबल हो जाता है, तो मैं आपको इस खेल का
या अदर जो भी सीरीज होगी एसएससी जीडी के लिए वो पीडीएफ भी खेल बाई खेल हम आपको प्रोवाइड करवाएं। धन्यवाद।